हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज जो हम इस वीडियो में चैप्टर करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये है क्लास 11th से। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने अभी तक कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं। हमने इंटीजर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े हैं, रेशनल, इरेशनल, हर टाइप के नंबर पढ़े हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पहले इसको देखने से पहले आप खुद का अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ और सोचो कि कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कुछ ऐसा नंबर मिल गया हो या फिर कोई एक ऐसी चीज मिल गई हो क्वेश्चन सोल्व करते वक्त जो लगे कि यार ये चीज तो आज तक पता ही नहीं है क्या होता है, डिफाइंड ही नहीं है आज तक आप लोगों के लिए। तो वो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, कभी स्टक हुए हो इस चीज में? अगर हुए हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि कहाँ पे, इस वीडियो को पॉज करके। अब देखो, अब हम देखते हैं कि कहाँ पे आप लोग स्टक हुए होंगे। सबसे पहले आप लोग देखो कि हम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी? इस टाइप की होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें निकालने आते हैं। या तो हम कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, या फिर एक और तरीका हुआ करता था, दिमाग पे जोर डालो, याद करो क्या तरीका होता था वो। ये तरीका होता था कि हम रूट्स कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और हम लोग जो रूट्स है वो रियल है या जो भी है उस रूट का टाइप है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे? इस वैल्यू से, जो हमें बोलते थे हम डिटर्मिनेंट d, जो क्या होता था b² माइनस 4ac। थोड़ा सा मैं बेसिक चीज बता रही हूँ, आप एक बार ये स्किप मत करना इस चीज को। ये समझ लोगे तो आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। तो देखिए, ये हमारा क्या होता था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती थी। तो इससे हम चेक करते थे रूट रियल है या रियल नहीं है, राइट। तो देखो ये जो हमारा है b² माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि रूट क्या है, रूट्स रियल है एंड यूनिक है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या होता था, अगर हमारा ये d इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम क्या बोलते थे कि हमारे जो रूट्स है वो क्या है, रियल है प्लस इक्वल है, इक्वल रूट्स है। मतलब दो रूट आएंगे, x की 2 वैल्यू आएंगी, वो इक्वल आएंगी। उसके बाद हम क्या बोलते थे, अगर हमारा d लेस देन 0 हो जाए। अब ये हमने पढ़ा तो है कि जब लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रूट्स नॉट रियल। ये हमने पढ़ा है लेकिन कभी भी इसको डिस्कस नहीं किया। हमेशा इन दोनों पे बात करी, इन दोनों पे क्वेश्चन करे और इसको इग्नोर करते गए, सेम जैसे तुम्हारी क्रश कर रही है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ठीक है, तो इसको हम हमेशा इग्नोर करते रहे, बट अब हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अभी हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो नॉट रियल से क्या मतलब है, देखो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब रूट के अंदर कुछ नेगेटिव में आ रहा है। मान लो -k ये वैल्यू आ रही है। तो आज तक क्या अभी आप लोगों ने, इससे पहले तक आपने पढ़ा था कि रूट के अंदर अगर माइनस चीज आ जाए तो हम उसको क्या क्या बोलते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तक हम इसको इग्नोर कर रहे थे, राइट। हम कर ही नहीं रहे थे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस टाइप का जो हमारा होगा इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर इतने कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है। तो देखो इस टाइप के नंबर को, तो हमारे पास क्या होता है, इसको तुम समझ लो कि -1 अंडर रूट ऑफ -1 क्या होगा आपका, आइटा। अंडर रूट ऑफ -1 इज आइटा, इसको हम आइटा बोलते हैं। और ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता है। अब देखो, अगर इसी तरीके से आपके पास आ जाए -25, अब इसका क्या मतलब है, इसको क्या लिख सकते हो, -1 इंटू 25, ये लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्प्लिट करके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 5, तो ये आएगा 5 आइटा। तो जब भी माइनस अंदर हो तो हम क्या लिख देते हैं, आइटा लिख देते हैं, और पॉजिटिव वाली टर्म को नॉर्मल सोल्व कर लेते हैं। तो अगर इसका आंसर बताओ -36, तो क्या आएगा,
माइनस की जगह तो आइटा आ जाएगा और 36 क्या होता है 6, तो 6 आइटा। ठीक है, अब देखिए, अब देखो, अब जो मैं बताऊंगी सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि आइटा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ऑफ -1, ये तो हमें पता चल गया। अब हम इसी से ही बाकी आइटा स्क्वायर की, आइटा क्यूब की, आइटा की पावर्स की वैल्यू निकालेंगे और बहुत सारी वैल्यूज निकालने के बाद हम एक इन जनरल फॉर्मूला दे देंगे कि हाँ अगर ऐसी फॉर्म होती है तो उसकी ये वैल्यू आएगी और अगर ऐसी होती है तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इस टाइप पे क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छे से समझना इसको। अब देखो आइटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1 और आइटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई। आइटा की वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ -1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब इससे हम आगे की वैल्यूज डिराइव करेंगे। आइटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, राइट, और आइटा स्क्वायर क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू आइटा दैट इज माइनस आइटा। तो आइटा क्यूब हमारे पास क्या आया माइनस आइटा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है थर्ड। अब देखो आइटा की पावर 4, ये क्या होगा आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर दैट इज -1 इंटू -1, तो आइटा की पावर 4 क्या हो जाएगा 1, -1 इंटू -1 इज 1, तो ये हमारा क्या आ गया फोर्थ आ गया। ठीक है, अब देखो आइटा की पावर 5 निकालो, आइटा की पावर 5 क्या होगा आइटा 4 इंटू आइटा, राइट, तो इसको क्या लिख सकते हैं ये तो 1 ही है तो ये भी क्या आ जाएगा आइटा, तो आइटा की पावर 5 इज आइटा। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, लेकिन हम इसी से ही कुछ रिजल्ट निकालते हैं। ये दोनों वैल्यू आपको याद रहेगी कि आइटा की ये होती है, आइटा स्क्वायर की ये होती है। अब देखो आइटा की पावर 4k, मतलब अगर आइटा की पावर में कुछ भी 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। जैसे कि अगर आपको निकालना है आइटा की पावर 8 तो ये 4 का मल्टीपल है तो 1, अगर आइटा की पावर 16 दिया हुआ है तो ये 16 भी 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, तो हमने रिजल्ट निकाल दिया कि आइटा की पावर 4k मतलब 4 के मल्टीपल में आया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, और अगर आइटा की पावर 4k प्लस 1 जैसे कि ये 5 है, ठीक है, मतलब अगर हम आइटा की पावर को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि 4 का मल्टीपल प्लस 1 तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आइटा आएगी। जैसे कि एग्जांपल पे तौर पे अगर मैं आइटा की पावर 17 तो मैं बोलूं बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो तुम क्या बोलोगे आइटा की पावर 16 प्लस 1, और ये 16 4 का मल्टीपल है प्लस 1 तो ये वाली फॉर्म बन गई तो इसकी वैल्यू आएगी आइटा। ठीक है, अब इसको तुम एक्चुअली में कैलकुलेट करने थोड़ी ना बैठोगे, आइटा को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करा रहे हो और देख रहे हो क्या आ रही है, तो ये हम इन जर्नल फॉर्मूलाज बना देते हैं। ऐसे ही अगर आपको आइटा की पावर 4k प्लस 2, अब जल्दी से सोच के बताओ दिमाग दौड़ा के कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, सोचो क्या आएगी। ये है आइटा की पावर 4k, ठीक है, इंटू में आइटा स्क्वायर, यही तो है ये, तो आइटा की पावर 4k की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1 और आइटा स्क्वायर क्या रहेगा -1, तो 1 इंटू -1 दैट इज -1। समझ आ गया। ऐसे तुम निकाल सकते हो आइटा की पावर 4k प्लस 3। अब इसकी वैल्यू बता दो जल्दी से, इसकी क्या आएगी आइटा की पावर 4k इंटू आइटा की पावर 3, तो ये क्या होगा, ये तो 4k की पावर, अगर 4k पावर में है तो ये हमेशा 1 होगा, और आइटा की पावर 3 ये क्या है माइनस आइटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस आइटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ गए हैं। अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आइटा की पावर 50 इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आइटा की पावर 48 4 का मल्टीपल है प्लस 2। अब देखो आइटा की पावर 4k प्लस 2 -1, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये हमने बात करी है उनकी जब आइटा की पावर पॉजिटिव में आ रही है, आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 4, और अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि बताओ आइटा की पावर -1 इसका क्या आंसर होगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आइटा की पावर को कभी भी आपको नेगेटिव में नहीं छोड़ना है, वो सिंप्लीफाइड आंसर नहीं है। अगर आप इतना छोड़ रहे हो तो वो गलत है, या फिर बोल सकते हैं कि वो आधा है, इनकम्प्लीट है। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करके प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है। आइटा की पावर को हमेशा पॉजिटिव में लेकर आना है। आइटा की पावर -1 इसका मतलब क्या होता है 1 बाय आइटा,
राइट। अब इसको ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइटा अपॉन में आइटा स्क्वायर, यही आएगा। और आइटा स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आइटा। अब माइनस ऑफ आइटा ठीक है, क्योंकि आइटा की पावर तो 1 ही है ना, तो पॉजिटिव है, तो हमारा आइटा की पावर -1 क्या हो गया, माइनस आइटा। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं बोलूँ आइटा की पावर -2 तो ये क्या होगा, 1/आइटा स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आइटा स्क्वायर से डिवाइड, तो ये हमारा क्या हो गया, आइटा स्क्वायर अपॉन में आइटा की पावर 4। और आइटा की पावर 4 हमें पता है 1 होता है, और आइटा की पावर स्क्वायर हमें पता है आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो -1/1 इज -1, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। ऐसे ही आप लोग आगे ही क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब देखिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कैसे लिखे जाता है, उसका फॉर्म क्या होता है, इसकी फॉर्म होती है a प्लस आइटा b। ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, और जहां पे a और b रियल नंबर्स होते हैं, देखो जैसे 5 प्लस आइटा 2, ठीक है, या फिर 6 प्लस 3 आइटा, 4 प्लस 9 आइटा। तो ये हमारा क्या है, इस टाइप की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब ये जो a प्लस आइटा b है, इसमें a और b जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। अब देखो इस टाइप की जो फॉर्म है a प्लस आइटा b, उसमें रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, ये हमें दिख रहा है। इसके साथ कोई आइटा अटैच नहीं है, तो जिस नंबर के साथ कोई आइटा अटैच नहीं होता वो हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और जिस नंबर के साथ आइटा अटैच हो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। मतलब कि किसी भी लड़के के साथ अगर लड़की अटैच है तो मतलब वो उसकी इमेजिनेशन है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, इमेजिनरी। तो जिसके साथ अटैच है वो इमेजिनेशन है, तो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी। अब ये देखो ये लड़का सिंगल है, ये रियलिटी है, तो इसलिए ये क्या है, रियल नंबर है, समझ आया। अब देखो क्या होता है हमारे पास, अगर मैं बोलूं 5, बताओ क्या ये 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ, इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 5 प्लस 0 आइटा। अब बन गया ये इस टर्म में। अब a और b तो हमारे रियल नंबर थे, तो ये 0 भी तो हमारा रियल नंबर होता है, राइट। तो मतलब ये जो है ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं बोल दूं 3 आइटा, बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये है 0 प्लस 3 आइटा, ये भी इसी फॉर्म में आ रहा है। तो किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। अब एक चीज, 3 छोटी छोटी चीजें आती हैं। क्या है कि अगर आपका a प्लस आइटा b ये है और इसमें आपका a 0 है, ठीक है, a अगर 0 तो आपका सिर्फ क्या बचा, इमेजिनरी पार्ट बचा, तो इसको हम बोलते हैं प्योर इमेजिनरी, ठीक है। प्योर इमेजिनरी मतलब इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट 0 है, तो ये प्योर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं a प्लस आइटा b जिसमें b 0 है, अगर b 0 है तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, सिर्फ रियल बचा है, इमेजिनरी वाला तो 0 है तो सही बट 0 है, तो इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट बचा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर रियल नंबर, ठीक है। और अगर a प्लस आइटा b ये है हमारे पास, ना a 0 है ना ही b 0 है, ना a 0 है ना b 0 है, कुछ इस टाइप का है, 2 प्लस आइटा 3 इस टाइप का कुछ है, ना a 0 है ना b 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये प्योर इमेजिनरी नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। प्योर कब होगा, जिसमें रियल हो ही ना, बट इसमें रियल है, तो ये हमारा होगा इमेजिनरी नंबर। आगे देखो कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है a प्लस आइटा b इक्वल्स टू 0। अगर कभी भी a प्लस आइटा b इक्वल्स टू 0 हो, इसका मतलब है कि a भी 0 है और b भी 0 है, मतलब 0 प्लस 0 आइटा, ठीक है।
इसके बाद है हमारे पास सम, या तो हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कर रहे हैं या फिर हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कर रहे हैं। तो डिफरेंस करेंगे और फिर जो एक नंबर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और अगर सम करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, सम करने के बाद जो एक नंबर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो आ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो आ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका हम प्रोडक्ट करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। द क्वोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो आ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई भी क्वोशिएंट है, जैसे कि मान लो Z1 है तो हमारे पास a प्लस आइटा b, और Z2 है c प्लस आइटा d, तो Z1 बाई Z2 इसको जब तुम सोल्व करोगे, सोल्व करना बताएंगे, लेकिन तब सोल्व करोगे तो वो जो फाइनल आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। या फिर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, अब कॉम्यूटेटिव हमने बहुत बार पढ़ चुकी है, ये टर्म कॉम्यूटेटिव क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, मान लो वही z आपके पास है a प्लस आइटा b और Z2 आपके पास है c प्लस आइटा d। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि Z1 प्लस Z2 जब तुम निकालोगे तो वो इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के। ठीक है, तो वो होगा, अगर ये होगा तो मतलब कॉम्यूटेटिव है, तो ये ऐसा होगा। तुम इसको इसके साथ प्लस कर लो या इसको इसके साथ कर लो, सेम ही बात है। उसके बाद है एडिशन इज एसोसिएटिव इन C। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि एक और Z3 ले लो तुम, जो है P प्लस आइटा Q, ये है, ये 3 है। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि Z1 को Z2 के साथ पहले प्लस करा दो, फिर जो आएगा उसको Z3 के साथ प्लस कराओ, या फिर पहले Z2 को Z3 के साथ कराओ और फिर जो आएगा उसको Z1 के साथ कराओ। मतलब पहले किसी को कराओ फिर किसी और के साथ कराओ, हमेशा आंसर सेम रहने वाला है, तो ये इसके इक्वल होगा, तो मतलब एसोसिएटिव होगा। उसके बाद है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जब भी हम इस टाइप के, ये ना इन जनरल में बता देती हूँ, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, जब भी हम एग्जिस्टेंस दिखाते हैं किस मतलब कोई भी आइडेंटिटी की, तो पहले देखो एडिटिव है या फिर मल्टीप्लिकेटिव है, क्या है, तो हमने देख लिया एडिटिव है। अब इसका मतलब क्या होता है कि मान लो z आपके पास कुछ भी है, ठीक है, अब इसकी आपको एग्जिस्टेंस दिखानी है आइडेंटिटी की जो एडिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब समझ लो, ये हमेशा याद रखना है इस चीज को, इसका मतलब ये है कि z में, क्योंकि एडिटिव है, तो मतलब मैं क्या ऐड करूं कि वापस से z मुझे मिल जाए, ये मतलब है इसका। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव कर देती तो z में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे z मिल जाए, समझे। तो मतलब आप बताओ z में मैं क्या प्लस करूं z मिल जाए, तो 0, राइट। तो 0 हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ओके, इसमें कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमें एग्जिस्टेंस दिखानी होती है एडिटिव इनवर्स की, तो इसका मतलब ये होता है कि z में एडिटिव है, तो मतलब मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को 0 मिल जाए, मतलब आइडेंटिटी मिल जाए। तो मैं z में क्या ऐड करूं 0 मिले, तो -z ऐड कर दूं, है ना। तो मतलब इसकी हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z, मतलब z का एक तरह से इनवर्स, समझ आ गया। तो ये होता है। अब नेक्स्ट देखिए, तो अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो ये तो हमने देख लिया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं और जो आता है फाइनल रिजल्ट वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो ये हो गया है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। अब देखो, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि Z1 कोई है आपके पास इमेजिनरी नंबर, उसको अगर मैं Z2 के साथ मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो Z2 इंटू Z1 ही होगा। अगर मैं Z1 को पहले Z2 को बाद में फिर मल्टीप्लाई करा रही हूँ, या फिर पहले Z2 को ले रही हूँ फिर Z1 को ले रही हूँ फिर मल्टीप्लाई करा रही हूँ, तो दोनों केस में ही आंसर सेम आएगा, तो मतलब कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वापस से एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि Z1 कोई इमेजिनरी नंबर है, इसको मैं Z2 के साथ करा रही हूँ पहले, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसके बाद Z3 के साथ करा रही हूँ, या फिर
पहले Z2 इंटू Z3 कर रही हूँ और फिर इसको Z1 के साथ करा रही हूँ, तो सेम है, मतलब पहले किसी के साथ भी करा दो वो हमेशा सेम ही आएगा। उसके बाद देखो वापस से ये चीज आ गई हमारे पास। अब तुम लोग बताओ मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने बताया कि आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए पहले देख लो एडिटिव है या मल्टीप्लिकेटिव है या क्या है। तो हमने देख लिया मल्टीप्लिकेटिव है, तो इसका मतलब z जो तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि मेरे को वापस से z मिल जाए। z के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि z मिल जाए, तो 1 मल्टीप्लाई कराऊंगी ना, ठीक है। तो 1 प्लस 0 आइटा, ये 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस 0 आइटा, तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 1, मतलब 1 प्लस 0 आइटा। अब ये देखो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इनवर्स अभी मैंने बताया था कि इनवर्स एग्जिस्ट कराने का मतलब क्या होता है z में। अब ये मल्टीप्लाई है तो मतलब मल्टीप्लाई लेंगे, क्या मल्टीप्लाई कराऊं कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या थी 1। अब z में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 1 मिल जाए, तो क्या करूंगी 1 बाय z, ताकि z से z कैंसिल होके 1 मिल जाए, तो मतलब z इनवर्स। 1 बाय z का मतलब क्या है z इनवर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 बाय z, दैट इज z इनवर्स। आगे देखो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। मान लो z1 और z2 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है, मतलब z1 कुछ भी है a प्लस आइटा b और z2 कुछ भी है c प्लस आइटा d। तो z1 और z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आइडेंटिटी क्या है जो नॉर्मल नंबर पे होती है। जैसे अगर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वो हमारे नॉर्मल नंबर्स पे है, तो वो सेम ही आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स पे भी। तो जैसे z1 प्लस z2, अब z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर क्या होता है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इंटू सेकंड कॉम्प्लेक्स प्लस सेकंड कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर। सेम ही आइडेंटिटी सेम ही रहेगी। तो जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर क्या होगा z1 माइनस z2 इंटू z1 प्लस z2। अब देखो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ या फिर सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग कैसे करते हैं। मान लो आपके पास है a प्लस आइटा b, ये z1 दिया हुआ है और z2 आपको दिया हुआ है c प्लस आइटा d। अब मैं आपको बोलूं बताओ z1 माइनस z2 क्या होगा या फिर z1 प्लस z2 क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, रियल में से रियल माइनस करोगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस करोगे, ये ध्यान रखना। तो कैसे माइनस होगा a माइनस सी, ठीक है, प्लस b माइनस डी आइटा, समझ आया। जैसे मान लो अगर मान लो z1 है 3 प्लस 2 आइटा और z2 है 4 प्लस 8 आइटा, और मैं बोलूं z1 माइनस z2 निकालो, तो z1 माइनस z2 मतलब 3 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 8 आइटा, तो ये कितना आएगा -1 माइनस ऑफ 6 आइटा। तो z1 माइनस z2 क्या आ गया ये। और अगर प्लस करना होता तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्लस z1 प्लस z2 निकालना है तो a प्लस सी प्लस b प्लस a आइटा, ठीक है, a d। हाँ, तो ये हमारा क्या होता है सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट देखो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या है 5i इंटू में -3/5 आइटा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है तो क्या बचा आइटा इंटू -3 ऑफ आइटा, तो ये क्या आ जाएगा -3 आइटा स्क्वायर, और वापस से याद करो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये क्या आ जाएगा -3 इंटू -1 विच इज 3, तो इसका आंसर आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और दोनों का सम करना है। तो मैंने बताया था कि रियल को रियल में से करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी वाले में से माइनस करेंगे। तो क्या आएगा इसका डिफरेंस क्या आएगा 1/5 माइनस 4, ये आया, ठीक है। और ये क्या आएगा प्लस 2/5 माइनस 5/2 और आइटा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करके क्या आएगा 1 माइनस 20/5
प्लस इसको सोल्व करो, ये आएगा 10 4 माइनस 25 आइटा। तो ये सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, -19/5 माइनस 21/10 आइटा। तो इसको सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमें सोल्व करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है 1 माइनस आइटा का होल पावर 5, तो 4। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आइटा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आइटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1 माइनस मतलब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये लिख दिया, ऐसे इसमें लगा दो -2 आइटा। ठीक है, इसको सोल्व करो, ये है 1 और आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1 माइनस 1 वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 आइटा। ऐसे इसमें ये भी हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -2 आइटा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या आ गया 4 आइटा स्क्वायर, और वापस से आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आंसर क्या आ गया -4। कितना इजी है यार, वाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके हमें इस फॉर्म में लिखना है a प्लस आइटा b के फॉर्म में। अब यहाँ पे 2 माइनस √-25, नीचे है 1 माइनस √-16। अभी के लिए मतलब भूल जाओ ये चीज की माइनस है। अब याद करो, मान लो ये माइनस नहीं है। अब देखो, अगर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हें बोला जाए तो कैसे करते थे इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, याद आ रहा है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते थे, 1 प्लस √16 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस √16 से डिवाइड, याद आ रहा है वो सिंप्लीफाई करने वाला। इसमें भी हम सेम ही करेंगे, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम आइटा लगाएंगे। तो ये क्या आएगा 2 माइनस ये क्या होगा 5 आइटा अपॉन में 1 माइनस ये क्या होगा 4 आइटा। तो हम सिंप्लीफाई कैसे करते थे, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 4 आइटा से, और यहाँ पे भी 1 प्लस 4 आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब इसको करो सोल्व, ये क्या होगा 2 माइनस 5 आइटा इंटू 1 प्लस 4 आइटा, और ये देखो ये क्या बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 आइटा का स्क्वायर, तो 4 आइटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 का 4 के साथ प्लस 8 आइटा। अब इनका करो -5 आइटा, और इसका क्या आएगा -20 आइटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 आइटा का स्क्वायर, इसका क्या होगा 16 आइटा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या है 2। ठीक है, +8 -5 क्या आ जाएगा +3 आइटा। अब ये है -20 आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 इंटू -20 क्या हो जाएगा +20, ये आ गया। और नीचे क्या है हमारे पास 1 माइनस 16 इंटू आइटा स्क्वायर, अब वापस से आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या आ जाएगा +16। तो अब ये क्या आया हमारे पास 22 प्लस 3 आइटा, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 17। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 22/17 प्लस 3/17 आइटा। तो हमें इसी फॉर्म में लिखना था a प्लस आइटा b, तो a हमारा क्या हो गया 22/17, b क्या हो गया 3/17। नेक्स्ट देखो, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस आइटा y का होल क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आइटा v है, तो हमें शो करना है कि ये इक्वल्स टू ये होगा। तो अब पहले इसको लेके चलो, ये क्या है x प्लस आइटा y का होल क्यूब इसके इक्वल है। अब लगाओ a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, देखो क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। लगाओ इसमें भी, तो a क्यूब ये आ गया प्लस b क्यूब क्या होगा y क्यूब आइटा क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर y आइटा, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर आइटा स्क्वायर x, ये आ गया। और ये किसके इक्वल है u प्लस आइटा v के। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, a प्लस b के होल क्यूब का प्रॉपर्टी लगा दिया है। अब इसको सोल्व करो, ये क्या होगा x क्यूब प्लस आइटा क्यूब क्या होता है, याद करो आइटा क्यूब क्या होता है
माइनस आइटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई क्यूब आइटा, ठीक है। अब ये क्या है प्लस 3x² वाई आइटा। अब यहाँ पे क्या है आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या आ जाएगा -3y² x, और ये किसके इक्वल है u प्लस आइटा v के। अब यहाँ पे रियल टर्म्स एक साइड करो, इमेजिनरी एक साइड, तो रियल कौन सी होती है जिसमें आइटा नहीं आ रहा, और इमेजिनरी कौन सी होती है सारी आइटा वाली। तो यहाँ पे कौन कौन सी है विदाउट आइटा, x³ है और ये है -3y² x, ये हो गई हमारी रियल वाली टर्म। अब प्लस दूसरी देखो, इसमें क्या है आइटा है तो -y³, इसमें भी है प्लस 3x² y इंटू आइटा, तो ये हमारा क्या हो गया इमेजिनरी वाली, ये किसके इक्वल है u प्लस आइटा v के। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल है, इसका इमेजिनरी वाला इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा x³ -3y² x किसके इक्वल होगा u के, एंड 3x² y -y² किसके इक्वल होगा v के। तो ये हमारा आ गया u, ये हमारा आ गया v, हमें प्रूव करना है ये, तो u/x निकालो, u/x, इसको x से डिवाइड कर दो u/x, तो u/x क्या आएगा इसको x से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा x² -3y², यही आएगा, प्लस करना है u/y, तो u/y निकालो, ये हमारा v/y, सॉरी ये v है देख लेना मैंने गलत लिख दिया, v/y। अब इस v को y से डिवाइड करो तो क्या आएगा 3x², और ये क्या आ जाएगा -y³ मतलब y², ठीक है। तो ये हमारा आ गया v/y और ये हमारा आ गया u/x। अब इन दोनों का प्लस हमें इसके इक्वल दिखाना है, यही तो प्रूव करना था, तो इन दोनों को करो प्लस, क्या आएगा x² -3y² प्लस 3x² -y², तो ये क्या आ जाएगा 4x² -4y², 4 कॉमन ले लेते हैं तो आ गया 4 इंटू x² -y², हैंस प्रूव्ड। सिंपल था। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आता है मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के अंदर, तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं क्वेश्चन लेके ही समझ रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, बहुत थ्योरेटिकली नहीं जा रहे हैं, सीधा क्वेश्चन पे आ रहे हैं और इसके साथ समझेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अब बोला है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या है कि हमें ये निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स तुम लोग याद कर लेना, अपने दिमाग में घुसा लेना और नोट्स बना लेना। तो ये हमें निकालना है, तो जब भी ये हमें निकालना हो, ऐसा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो हमेशा हम लेट करते हैं, लेट दिस स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया कि इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, मैंने ये लेट कर लिया। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर है, एक साइड स्क्वायर है एक साइड नहीं है, सॉरी ये स्क्वायर रूट है और एक साइड नहीं है, तो हम हमेशा क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यही करते हैं, कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 -6 आइटा, और यहाँ क्या आएगा x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर, तो -8 -6 आइटा किसके इक्वल होगा x² प्लस आइटा स्क्वायर y² प्लस 2xy आइटा, ये आ जाएगा। ये क्या आएगा -8 -6 आइटा इज इक्वल्स टू x², अब वही आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आएगा -x² प्लस 2xy आइटा। अब ये अगर इसके इक्वल है तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसका इमेजिनरी इसके इक्वल, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x² -y² -8 के इक्वल है एंड 2xy -6 के इक्वल है, और 2xy -6 के इक्वल है मतलब xy किसके इक्वल है -3 के, ठीक है। तो हमने ये चीज निकाल ली। अब सेकेंड स्टेप क्या है, ये फर्स्ट स्टेप था, स्टेप 2,
अब ये स्टेप 2 भी अपने दिमाग में याद कर लो, ये तुम्हें हमेशा लिखना है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रखो, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ना ये सेकेंड स्टेप जो मैंने लिखा है ये हमेशा यूज होगा, तो इस प्रॉपर्टी को याद कर लेना, मतलब यहाँ तक ये हमेशा सेम रहेगा हर क्वेश्चन में। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या दिया है, -8, तो -8 का होल स्क्वायर इज 64 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें पता है 2xy हमारे पास क्या था, -6 था, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 36 के। तो यहाँ पे रख दो 36, वैल्यू कितना आ गया, 100। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 100 है, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -8 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 है। ठीक है, हमें मेन करना क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट, और इसकी वैल्यू है क्या, एक्स प्लस आइटा वाई, तो मतलब हमें निकालना क्या है, एक्स और वाई निकालना है। तो ये जो हम जो भी कर रहे हैं ये एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। अभी ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो y एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये एलिमिनेट होकर क्या आ जाएगा, 1 + 2 अगर मैं करूं तो हमें क्या मिलता है, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड भी प्लस होगा तो आ जाएगा 2, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू +-1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास आ गया x, अब y क्या आएगा हमारे पास, अब y जो है इसमें डाल दो, x इंटू वाई कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू है +-y, तो अगर हम +-1, तो अगर हम +1 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और अगर हम -1 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू इज +-3। ये आ गया हमारे पास, x की वैल्यू +-1, y की वैल्यू +-3। अब देखो इसके अंदर जब हम रखेंगे, सबसे पहले तो देखो कि हम प्लस लेंगे माइनस लेंगे क्या लेंगे, हमें दिख रहा है x इंटू वाई -3 है, मतलब जब हम x और y को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमारे पास माइनस में आंसर आ रहा है। अब माइनस में आंसर कब आ सकता है, या तो हम यहाँ से 1 ले रहे हो, यहाँ से -3, या फिर यहाँ से 3 ले रहे हैं और यहाँ से -1 ले रहे हैं, मतलब दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए तभी वो माइनस में आंसर आएगा, राइट। अगर दोनों के मैं माइनस माइनस ले लूँ तो प्लस आ जाएगा, और दोनों के प्लस ले लूँ तो भी प्लस आ जाएगा। तो हमें कैसी वैल्यू लेनी है दोनों की, जिसमें मल्टीप्लाई करने पे -3 आए, तो वो कैसे आ सकता है, या तो मैं 1 और -3 ले लूँ या फिर -1 और 3 ले लूँ, इसी केस में तो आ सकता है, राइट। तो हमारे पास ये एक्स वाई की पॉसिबल कैटेगरी मतलब पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो हमारे पास x प्लस आइटा y क्या आ जाएगा, ये दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए, तो +-1 - 3 आइटा, ये आएगा हमारे पास x प्लस आइटा y की वैल्यू दिस। ठीक है, अब ये अगर x प्लस आइटा y की वैल्यू है तो ये x प्लस आइटा वैल्यू था क्या, इसका स्क्वायर रूट ही तो था, -8 - 6y का 6 आइटा का, तो मतलब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा स्लो करके देखना या फिर पॉज करके इसका सोल्यूशन देखना, बट यही सेम स्टेप फॉलो होंगे हर क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें दिया हुआ है z = a + आइटा b, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है। सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z, उसके ऊपर ऐसे एक बार टाइप में लगा देते हैं दिस। ठीक है, ये होता है हमारा, इस अगर कहीं पे भी ये लिखा हुआ दिखे इसका मतलब है z का कॉन्जुगेट। अब इसको निकालते कैसे है, z कॉन्जुगेट का मतलब होता है z कॉन्जुगेट, इसको हम कैसे निकालते हैं कि जो भी आपके आइटा वाली टर्म है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब a - आइटा b, ये है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - आइटा b, मतलब जो आपकी आइटा वाली टर्म है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं बताओ 6 आइटा
प्लस 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा 6 आइटा प्लस 5, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आइटा वाली टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होगी, मतलब -6 आइटा प्लस 5 ये होगा। समझ आया? तो ये आगे पीछे लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, हमेशा ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, आइटा वाली टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। तो ये होगा। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी क्या है, देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैंने सारी लिखी नहीं है, आप लोग ये खुद देख लेना, क्योंकि हम क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें कवर हो जाएगी। तो देखो z इज अ रियल नंबर, अगर z रियल नंबर है तो z का जो कॉन्जुगेट होगा वो z के ही इक्वल होगा। जैसे कि अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर क्या होगा, उसमें आइटर वाली टर्म नहीं होगी, तो अगर 2 है तो 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 ही तो होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो आइटर वाली टर्म है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दी, इसमें है ही नहीं तो फिर वो सेम आ जाएगा, ठीक है। सेम सेकेंड प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है, अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है देन z का कॉन्जुगेट और उसका वापस से कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे को z मिल जाएगा वापस से, ठीक है। ये तुम लोग करके देखना। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z हमारा तो z प्लस z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा 2 इंटू रियल ऑफ z, ठीक है। ये भी आप एग्जांपल लेना, एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और इसको करके देखना और देखना कि ये सेम आता है या नहीं आता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z, अब इसका देन नॉन नेगेटिव नंबर विच इज अंडर रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी के साथ है मतलब b का स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो z का मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे कि लेट्स सपोज आपको z दिया हुआ है 2 प्लस 3 आइटा, तो आपको इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या लिखोगे अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 9 और अंडर रूट ऑफ 13। तो ये आपका क्या आएगा मॉड्यूलस ऑफ z। समझ आया? इजी सा था। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट की, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन है आइटा ऑफ अंडर रूट ऑफ -9 प्लस 5 आइटा, इसका हमें मॉड्यूलस भी निकालना है कॉन्जुगेट भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले अभी हमें दिख रहा है कि सिंप्लीफाइड में नहीं है, क्यों कैसे पता चला, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो मतलब सिंप्लीफाइड नहीं है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये तो आइटा ही है। अब अंडर रूट ऑफ -9 को क्या लिख सकते हैं 3 आइटा राइट प्लस 5 आइटा, ये क्या हो जाएगा 3 आइटा का स्क्वायर प्लस 5 आइटा, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या आ जाएगा -3 प्लस 5 आइटा, ये हमारे पास आ गया है z, ठीक है। अब हमें निकालना क्या क्या था, कॉन्जुगेट निकालना था। तो कॉन्जुगेट निकालो, क्या होता है कॉन्जुगेट, कि जो इमेजिनरी वाला है उसके आगे हम माइनस लगा देते हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो z क्या आएगा -3 -5 आइटा z कॉन्जुगेट, ये आ गया हमारे पास। सेकेंड हमें क्या निकालना था, इसका हमें मॉड्यूलस निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, ये होता है मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 9 प्लस 25, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 36 विच इज 6, ठीक है। तो मॉड्यूलस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस। अब इसका निकालना है तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, वापस से सिंप्लीफाई, क्या क्या लिख सकते हैं इसको हम 3 प्लस आइटा राइट -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है आइटा ही होता है, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस आइटा। अब इससे पहले मैंने बताया था कि इस टाइप की क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 2 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 प्लस आइटा से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस आइटा अपॉन 2 प्लस आइटा। करो इसको सोल्व, ये क्या आएगा 3 प्लस आइटा इंटू 2 प्लस आइटा, और नीचे क्या आएगा a प्लस बी a माइनस बी लगाओ, 4 माइनस आइटा का स्क्वायर दैट इज -1, तो ये आ जाएगा +1, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 आइटा प्लस 2 आइटा एंड प्लस आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये आ गया, और नीचे क्या आ गया 5। करो इसको सिंप्लीफाई, क्या आएगा ये 5 प्लस 5 आइटा अपॉन में 5, तो 5 को हम कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आइटा,
तो इसका हमारे को सोल्व करके क्या आया ये, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस। तो इसका मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, 1 प्लस आइटा, इसका मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और हमें फाइंड करना है ये। तो मतलब ये निकाल के इसकी जो वैल्यू आएगी उसका मॉड्यूलस निकालना है। तो पहले ही हम अंदर वाला निकालते हैं, वो जो आएगा उसका मॉड्यूलस हम निकाल देंगे। तो पहले निकालो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1 निकालो। Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, 2 माइनस आइटा प्लस 1 प्लस आइटा, और फिर ये Z1 प्लस Z2 हुआ, फिर क्या करना है प्लस 1, ये आ गया। अब करना है Z1 माइनस Z2 प्लस 1, तो Z1 माइनस Z2 इज 2 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा ये, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो 4, और ये प्लस आइटा और माइनस आइटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया 4, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 माइनस, और ये माइनस आइटा क्या आ जाएगा, माइनस 2 आइटा, ये आ गया। अब ये हमें पता है ये सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं है, इसका हम मॉड्यूलस नहीं निकाल सकते, तो सिंप्लीफाइड में हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 आइटा, और या फिर इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, अभी कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर से 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, नीचे से 2 कॉमन लोगे तो 1 माइनस आइटा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये 2 बाय 1 माइनस आइटा। अब इसको सिंप्लीफाइड करो, क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस आइटा अपॉन में 1 प्लस आइटा, इसको करो, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 आइटा ऊपर, एंड डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी आएगी वापस से, तो 1 माइनस आइटा स्क्वायर, माइनस आइटा स्क्वायर, तो मतलब आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1, तो ये क्या आ गया 2 प्लस 2 आइटा अपॉन में 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस आइटा। ये आई है इसकी वैल्यू, लेकिन हमें निकालना है इसका मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखो, अब जो हम करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन आर्जेंट प्लेन। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स प्लेन ही है, मतलब एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग, वैसे तो हम कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हम इसको कॉम्प्लेक्स वे में नहीं समझते, थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत डीप नहीं जाऊँगी थ्योरेटिकली, हम थोड़ा क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो आप एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, ओके, एक प्लेन है आपका, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 3 और 4, ठीक है, ये है आपका। अब इस प्लेन में हम एक्चुअली करते क्या है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे नॉर्मल प्लेन होता है, मान लो कि ये हमारा नॉर्मल प्लेन है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमारे पास दो वो है एक्सिस है इस प्लेन के अंदर, और हमें नॉर्मली हमें दिखाना है कि 3 2, तो 3 2 ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, ठीक है, राइट। ऐसे ही सेम जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं तो हम इस एक्स एक्सिस को मान लेते हैं कि ये रियल पार्ट को शो कर रही है, और जो वाई एक्सिस है उसको मान लेते हैं कि वो इमेजिनरी को दिखा रही है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 प्लस 3 आइटा, तो इसका मतलब क्या है, 2 एक्स एक्सिस का एंड 3 वाई एक्सिस का। तो इस पॉइंट को या फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे इस आर्जेंट प्लेन पे दिखाओगे, तो कैसे दिखाओगे, 2 and 3, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 2 और 3 यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा 2 3, मतलब 2 हमारा रियल, तो रियल पार्ट हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा और इमेजिनरी वाला हमारा वाई एक्सिस पे आएगा। समझ आ गया ना, इजी है ये। तो ये इस तरीके से होता है। अभी देखो, अभी तक हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे वो नॉर्मल था, किस फॉर्म में था, a प्लस आइटा b में, वो नॉर्मल फॉर्म में था। अभी जो हम
इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे वो होगा पोलर फॉर्म, ठीक है। तो जब हमने नॉर्मल a प्लस आइटा बी इस टाइप को हमने जब आर्जिन प्लेन के अंदर हमने देखा तो क्या किया, हमने x एक्सिस को रियल पार्ट ले लिया था और y एक्सिस को इमेजिनरी वाला, और फिर प्लॉट करना इजी है जैसे मैंने दिखाया था। अब हम कर रहे हैं कि पोलर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलर फॉर्म अभी मैं बताऊंगी एग्जैक्टली क्या होता है, पहले हम समझते हैं कि पोलर फॉर्म को हम कैसे प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा वैसे ही एक्स एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ओके। अब देखो इसमें क्या होता है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब हम इस चीज के हमें कुछ छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है, क्या, एक तो थीटा और एक आर। अब ये चीजें है क्या, थीटा क्या है आपके पास, देखो ये आपका ओरिजिन है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स जो प्लेन होगा उसके अंदर एक पॉइंट गिवन होगा, वो पॉइंट हमारा है पी जेड। हम ले लेते हैं कि पी जेड कोई भी एक हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक पॉइंट गिवन है, तो वो हमने ले लिया है पी जेड। अब आर क्या है, हम देख पा रहे हैं आर हमारा क्या है, डिस्टेंस है उस पॉइंट का, उस कॉम्प्लेक्स पॉइंट का ओरिजिन के साथ। तो हमें मेनली क्वेश्चन तब हम सोल्व करेंगे तो हमें आर पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। तो हमने देख लिया आर हमारा क्या होता है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा आर होगा, और मैंने लिखा हुआ है आर इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो हमारा वो आर होता क्या है, क्वेश्चन में आपको जेड गिवन होगा a प्लस आइटा बी, कुछ भी मतलब 2 प्लस आइटा 3, कुछ भी ऐसे आपको z ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ से आप r निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि r हमारा क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z, और मॉड्यूलस ऑफ z हम निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। तो ये हम निकाल पाएंगे। तो r हमें समझ आ गया क्या है। उसके बाद हमारे पास क्या है, थीटा। थीटा हमारे पास क्या है कि जब x एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ तक जा रहे हैं, जब हम ये लाइन ड्रॉ हो रही है हमारी ओरिजिन से उस पॉइंट तक की, वो जो लाइन ड्रॉ हो रही है वहां तक जब हम एक्स एक्सिस से मूव करा के लेके जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तब जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा। अब क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, हमने देखा है कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं तो थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक ऐसे जाती है, तो जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो थीटा पॉजिटिव होता है, और जब भी हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो थीटा हमारा, अगर हम ऐसे जाएंगे तो थीटा हमारा क्या होगा, माइनस थीटा होगा। तो मतलब वो क्लॉकवाइज में जब हम मूव करते हैं तो वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। अब कुछ चीजें देखो, थोड़ा सा इजी वे में देखो, जैसे जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, ठीक है, ये जो हमारा होता है, अब थीटा जो है हमारा, ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि जो हमारा थीटा होता है वो 0 से 2 मतलब 2 पाई के इंटरवल में वो होता है, 0 से 2 पाई या फिर माइनस पाई से पाई। क्यों, क्योंकि हम एक इंटरवल उठाते हैं, राइट। हम एक इंटरवल उठाते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उस इंटरवल में वैल्यूज चेंज होती हैं, उसके बाद वैल्यूज रिपीट होने लग जाती है। जो 2 पाई के बाद जो दूसरा 2 पाई वाला इंटरवल होता है उसमें सेम वैल्यू आती है। तो हम कोई भी एक इंटरवल उठा लेते हैं। अगर तो क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा इससे इसके बीच में लाई कर रहा है तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में गिवन है। अगर तो गिवन नहीं है तो आप लोग लेके चलोगे कि ये जो है थीटा आपका वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, माइनस पाई से पाई के बीच में। तो इसके बीच में ये इंटरवल कितना हुआ, पाई माइनस ऑफ माइनस पाई 2 पाई, ठीक है। तो कितना इंटरवल हुआ इसके, पहले माइनस पाई से पाई के बीच में पाई इंटरवल हुआ, और पाई से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में पाई। तो टोटल इंटरवल माइनस पाई से पाई के बीच में कितना हुआ, 2 पाई का। तो हम हमेशा 2 पाई का ही इंटरवल लेते हैं, याद करो ट्रिग्नोमेट्री में 2 पाई का इंटरवल उठाते हैं, ठीक है, जिसमें हमेशा वैल्यूज चेंज हो रही होती है और उसके बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती है उस 2 पाई के इंटरवल के बाद। तो इसलिए हम हमेशा 2 पाई का लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करने वाले हैं, अगर गिवन होगा तो वो हम उसको लेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग माइनस पाई से पाई के बीच में लेकर चलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमने देखा ये, ठीक है, अब हमारे पास ये हम यहाँ पे हमने कब देखा, ये जब पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। अब हो सकता है कि ये जो पॉइंट है ये सेकंड में आ रहा
हो सकता है ये थर्ड में आ रहा हो सकता है फोर में आ रहा हो। तो किस तरीके से बनेंगी चीजें देखिए, अगर मान लो ये पॉइंट हमारा यहाँ सेकंड में आ रहा होता, पी जेड यहाँ होता, तो ये ओरिजिन से और थीटा ये होता, राइट, तो ये हमारा थीटा होता। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होता, मान लो पी जेड यहाँ पर होता, ठीक है, तो ओरिजिन के साथ। अब देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। अब दो ऑप्शंस है इसमें भी, हर चीज में दो ऑप्शंस है। दो ऑप्शंस क्या है, या तो मैं यहां से मूव करा के, मेरे को एक्स एक्सिस से तो मूव करा के देखना है ना, राइट, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक तो ये भी मेरे पास ऑप्शन है थीटा, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ना ले जाके, अगर मैं ऐसे ना लेकर जाऊं तो मैं ऐसे भी लेकर जा सकती हूँ। ये भी तो होगा ना, ये भी तो एक्स एक्सिस का और इस लाइन का एंगल बना रहा है, सिर्फ एंगल ये थोड़ी है, ये भी तो है एंगल, राइट, तो ये भी है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें ये लेना है या ये लेना है, क्योंकि अगर हम ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा पॉजिटिव होता है थीटा, और अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज, ये हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो होता क्या है, अभी हम ये करेंगे, जब भी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा तो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, इसमें और इसमें हम हमेशा ऐसे जाएंगे। अगर तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो हम हमेशा क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब नेगेटिव थीटा लेंगे। समझ आया? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्वेश्चन आप समझोगे बहुत प्यारे तरीके से समझ आएगा। सीधा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया -1 प्लस आइटा इन पोलर फॉर्म, इसको मुझे पोलर फॉर्म में दिखाना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये दिखाना है। अब एक चीज तुम ध्यान रखना कि पोलर जो फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस साइन थीटा आइटा, ये होती है हमारी, ठीक है, ये हमारी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है। अब इसको हमें करना क्या है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। सिर्फ आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकाल देनी है हमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म आ जाएगी, है ना। आर और थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो पोलर फॉर्म आ जाएगी। अब देखो है क्या, दोनों है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, ये नॉर्मल है और ये पोलर फॉर्म में है, तो हमें क्या क्या निकालना है, आर निकालना है और थीटा निकालना है। आर मैंने बताया था, आर होता क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, और जेड हमारा ये है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो जेड है, ठीक है, तो ये है, इसका निकालो मॉड्यूलस। कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2, तो अंडर रूट ऑफ 2 ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों एक तरह से इक्वेट होंगे, राइट। इसको इसमें पुट करो, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 कोस थीटा प्लस में अंडर रूट ऑफ 2 साइन थीटा आइटा, ये पोलर फॉर्म में है, राइट, लेकिन है तो सेम, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनको हम इक्वेट करेंगे -1 प्लस आइटा। अब दोनों इक्वल कब होते हैं, जब इसका रियल इसके रियल के इक्वल हो, इसका इमेजिनरी इसके, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 कोस थीटा इक्वल्स टू -1 एंड रूट 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहां से क्या आएगा, कोस थीटा इक्वल्स टू -1/√2 एंड यहां से क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, ये आ गया। अब देखो कोस हमारा आ गया नेगेटिव, साइन हमारा आ गया पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है। अब इसके लिए एक रूल था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें ओनली साइन पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है, इसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है, इसमें कोस पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है। मतलब इसमें साइन पॉजिटिव है तो साइन का वो क्या होता है, कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। इसमें 10 है तो कोट भी पॉजिटिव होगा, इसमें कोस है तो सीकेंट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी हम सिर्फ साइन और कोस की बात कर रहे हैं, तो इसे हटा दो। तो हमारा साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये है, तो हमारा पॉइंट कहीं पे
सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो हमें ये थीटा निकालना है, ठीक है। अब ये थीटा निकालना है। अब देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। अब साइन थीटा 1/√2 कब होता है? π/4 पे होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन π/4 इक्वल्स टू 1/√2। लेकिन हमारा थीटा लाई किस में कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है। और π/4 किस में आता है? फर्स्ट में आता है, राइट। तो हमें π/4 को इस तरीके से लिखना है कि वो सेकेंड का बन जाए। अब एक प्रॉपर्टी होती है, अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट प्रॉपर्टी क्या होती है? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। और कोस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा, ये होता है अगर आपको याद हो तो हम ये चीज यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ π/4 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ पाई माइनस π/4, ये किसके इक्वल होगा? साइन ऑफ 3π/4। अब 3π/4 किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो हमारा थीटा क्या आ गया? 3π/4। आर क्या आया था? √2 और थीटा क्या आ गया? 3π/4। दोनों चीज आ गई, इसमें पुट कर दो, यही तो हमें निकालना था। तो क्या आ जाएगी तुम्हारी पोलर फॉर्म? तुम्हारी पोलर फॉर्म आ जाएगी √2 cos 3π/4 प्लस √2 sin 3π/4 आइटा। ये आ गई तुम्हारी पोलर फॉर्म। एज सिंपल एज दैट गाइज। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर तुम्हें और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और बोला गया है कि इसको हमें पोलर फॉर्म में करना है। अभी जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, तो ये जो है पहले हमें दिख रहा है कि सिंप्लीफाइड ही नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले यही सिंप्लीफाइड नहीं है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे बताया था मैंने? रेशनलाइज करके, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे? इंटू 1 माइनस आइटा √3 अपॉन में 1 माइनस आइटा √3। क्या आएगा ये? -16 प्लस आइटा 16 √3, ठीक है। यही आएगा, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में ये a प्लस बी, a माइनस बी लगेगा। तो 1 माइनस आइटा स्क्वायर और √3 का क्या हो जाएगा? 3। तो ये हम लिख सकते हैं -16 प्लस आइटा 16 √3 अपॉन में 1 प्लस 4, 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब ऊपर नीचे से 4 कॉमन लेके अगर मैं कैंसिल करूँ तो ऊपर आएगा -4 प्लस 4 √3 आइटा, ये आ जाएगा। देख लो इसको, ठीक है। ये यहां तक आ जाएगा। ये हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका हमें पोलर फॉर्म निकालना है। अब पोलर फॉर्म मैंने बताया था कि पोलर फॉर्म होता क्या है? r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। हमें निकालना क्या क्या होता है? r निकालना होता है और थीटा निकालना होता है। r क्या होता है? इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका मॉड्यूलस निकालो। इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? √4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस में इसका स्क्वायर मतलब 4 √3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 16 इंटू 3, है ना, यही आएगा ना। तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 16 प्लस 48 दैट इज 64 एंड विच इज इक्वल्स टू 8। तो ये हमारी आ गई है r की वैल्यू, ये हमारा आ गया है r, ठीक है। अब r की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 8 cos थीटा प्लस में 8 sin थीटा आइटा। और ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये पोलर फॉर्म में है, ये नॉर्मल फॉर्म में है, बट है तो सेम चीज, तो ये इक्वल है। तो ये क्या आ जाएगा? -4 प्लस 4 √3 आइटा। अब दोनों साइड इक्वेट कर दो, रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी। तो 8 cos थीटा इज इक्वल्स टू -4 एंड 8 sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 √3। तो यहां से cos थीटा क्या आ गया? -1/2, ठीक है। एंड यहां से sin थीटा क्या आ जाएगा? sin थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, ये आ गया है। अब क्या है? cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव। याद करो फिर से, ओल्ड स्कूल
टू कॉलेज, जहां पे साइन पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट है और कोस नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। अब देखो साइन थीटा √3/2 कब होता है, √3/2 π/3 पे होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन π/3 इक्वल्स टू √3/2। लेकिन फिर से π/3 तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना, हमें चाहिए किसमें, सेकंड में, तो सेकंड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन 2π/3। अब जो 2π/3 होता है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आता है, तो हमें हमारा थीटा भी मिल गया विच इज 2π/3। थीटा मिल गया, आर मिल गया, ये है हमारे पास r और थीटा है हमारा 2π/3। अब ये जो फॉर्म थी इसमें रख दो तो आ जाएगा 8 cos 2π/3 प्लस साइन 2π/3 आइटा इंटू 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। चलिए तो अब हम वापस आ गए हैं जहां से हमने इस चैप्टर को शुरू किया था विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहीं से तो शुरू किया था हमने, याद करो, बताया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट कैसे निकालते हैं जब d > 0 होता है या इक्वल्स टू 0 होता है, लेस देन 0 होता है। तो हमने ऊपर वाले 2 केस हमेशा पढ़े हैं और नीचे वाले एक केस जो मतलब लेस देन 0 है d, उसको हमने हमेशा इग्नोर किया है, याद करो, है ना। एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो शुरू किया था कि उसके रूट्स क्या होते हैं। अब हम वापस से उस पर आ गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब आओ इस चीज के ऊपर कि मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x² + 25 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। निकालो, कैसे होगा, x² इक्वल्स टू -25 और x इक्वल्स टू √−25। पहले तो कभी हमने ऐसा सोल्व ही नहीं किया था, राइट, बट अब हमें पता है इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, 5 आइटा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ±5 आइटा। समझ आया। तो इसीलिए जो इससे पहले कि हमने जो पूरी खिचड़ी पढ़ी है वो यही सीखने के लिए पढ़ी है। ओके, अब देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है x² - x + 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स निकालो। कैसे निकालते थे हम लोग रूट्स, x की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a, ऐसे ही निकालते थे। अब b² - 4ac देखो क्या आएगा, b² - 4ac, देखो b क्या है, ये है, b² क्या आएगा, 1 4 × 2 × 1 दैट इज 8 विच इज -7। तो अंडर रूट के अंदर आ गया -7 जो हमारा क्या है, लेस देन 0 है। तो अब वो वाला केस आ गया जब d हमारा लेस देन 0 होता था और हम लिखते थे कि दिस इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स या फिर हैज नो रियल रूट्स। ये हम लिख के छोड़ देते थे बट आगे सोल्व नहीं करते थे। रूट्स तो है बट इमेजिनरी है, राइट, इतना हम लिख के छोड़ देते। बट अगर रूट्स है तो निकालो उसको भाई, भले ही वो इमेजिनरी है बट निकालो। तो अब हम निकालेंगे क्या, जुलूस तुम्हारा, नहीं मजाक है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इन चीजों को। हमें पता है कि x हमारा ये होता है, ठीक है, ये वो वाला x नहीं, यहाँ आ जाओ वापस। x हमारा क्या होता है, ये होता है, x की वैल्यू ये होती है। अब हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x इक्वल्स टू -b ± अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं 4ac - b² लिख दूं, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया तो एक तरह से यहाँ पे -1 आएगा, है ना, ये -1 आएगा अपॉन में 2a। अब रूट के अंदर जब -1 होता है तो उसको हम आइटा कह सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -b ± आइटा। इस -1 को बाहर निकाला तो आइटा आया और क्या बचा, 4ac - b² अपॉन में 2a। अब जो x की वैल्यूज निकलेंगी इनकी वो ऐसे निकलेगी, समझ आया, ऐसे निकलेगी। क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके हमें x की वैल्यूज निकालनी है, मतलब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है।
तो कैसे निकलेगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा हमारे पास, किसी से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे करोगे तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, तो तुम लोग उस माइनस को बाहर निकाल के आइटा ले लेना, या फिर इसमें पहले से ही आइटा निकाल दिया है और अंदर ये कर दिया है, ठीक है। ये सिर्फ उस केस के लिए है जब हमारा ये चीज लेस देन 0, तो हम इसी से ही करते हैं, सिंपल ही रखते हैं चीजों को। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी क्या होगा, -3, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 5 इंटू 1 दैट इज 20, ठीक है, अपॉन में 2a, तो दैट इज 2, तो ये क्या आएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा 11 अपॉन 2 -11, ठीक है। अब इस माइनस को बाहर कैसे लोगे, -3 प्लस माइनस आइटा रूट 11/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -3/2 प्लस माइनस आइटा रूट 11/2, तो ये हमारे क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएंगी। ये समझ आया। एक फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पढ़ते थे, आप लोगों को शायद याद हो तो, कि अगर मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसका फैक्टर बना के कि बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट करके लिखते थे और फिर फैक्टराइजेशन मेथड हम उसे बोलते थे, तो वो भी रिवाइज कर लेना। और उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, बट हाँ मतलब वो है इस सिलेबस में, तो आप वो कर लेना फैक्टराइजेशन वाला, हम ये कवर करते हैं, ओके। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, अब इसमें फिर से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, -b², दैट इज b क्या है हमारा, -√3 है, तो माइनस ऑफ इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, 9 आएगा, 3 आएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो -b² प्लस माइनस b² दैट इज 3 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 2 8 अपॉन में 2a, तो ये क्या आ जाएगा 4, तो ये कितना आएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -5 अपॉन में 4, ये क्या आएगा, -3 माइनस बाहर निकालो प्लस माइनस आइटा √5 और 4 इसके नीचे, 4 इसके नीचे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम इसको एंड करते हैं। आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए, मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिए हैं, इजी टू हार्ड हर टाइप के मैंने करा दिए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर अगर आप चाहते हो कि एक अनसॉल्व जो पूरे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं एलिमेंट्स की बुक में या फिर एनसीईआरटी में, उस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊं, तो अगर आप ये चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ मुझे बता देना। एंड अगर अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊंगी तो लिटरली अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, मतलब मैं पूरी रात से वीडियो बना रही थी। तो अगर आपको प्लीज़ पसंद आई है, तो अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और अपने ज़रूरतमंद जो दोस्त हैं जिनको मैथ्स घंटा भी नहीं आता है उनको शेयर ज़रूर करना ये वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।